शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में क्या डॉन करेगा खुद को जस्टिफाई? कैसे फंसेगा डॉन? डॉन कैसे बचाएगा खुद को? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या डॉन को होगी जेल। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अपने इलीगल धंधे से कमाई कर रहे डॉन को अब खुद की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। हालांकि ये सब भी एक चाल ही है, क्योंकि अब डॉन अपनी आइडेंटिटी को छुपाते छुपाते तंग आ चुका है। इसीलिए वो चाहता है कि लोग उसके काम को एक्सेप्ट कर लें और उसे एक गलत इंसान के रूप में ना देखें। डॉन अब खुद को ये कहकर जस्टिफाई करेगा कि हर आदमी के अंदर एक डॉन छुपा हुआ होता है। हालांकि बहुत कम ही लोगों के अंदर हिम्मत होती है उसे बाहर निकाल कर दुनिया के सामने लाने की। और अगर उसने हिम्मत दिखाई है तो लोगों को उसे गलत नहीं समझना चाहिए। डॉन का मानना है कि गलती उसकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो उसके ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि उनकी लाइफ और उनकी फैमिली को ये स्पॉइल कर सकती है। डॉन की ये सारी बातें उसे ये जस्टिफाई करने में मदद करेंगी कि वो भी एक आम इंसान ही है जिससे गलती होती रहती है, और वो ऐसा सिर्फ इसीलिए करेगा ताकि इतने सालों तक जो उसने ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसे कमाए हैं अब वो उसे आराम से स्पेंड कर सके। पर वो ऐसे चुपचाप नहीं कर सकता है। डॉन असल में अब अपने काम और आइडेंटिटी को लोगों के सामने लाना चाहता है। वो अब खुद को सिर्फ डार्क वर्ल्ड का डॉन नहीं बल्कि आम लोगों का भी हीरो बनाना चाहता है। पर वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। उसने एक ऐसी लाइफ अपने लिए चूज की है जिसमें पावर और पैसा मिलता है पर फेम और रिस्पेक्ट नहीं। पर डॉन अब लोगों के सामने आकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, क्योंकि वो अब अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़ने वाला है। हालांकि डॉन जहां अपने इस धंधे से रिटायर्ड होना चाहता है, वहीं उसे अपने लिए एक ट्रीट भी इनवाइट कर लिया है। असल में यूरोपियन देशों में सस्ते दामों में ड्रग्स सप्लाई करवाने की वजह से बाकी माफियाज के बिजनेस में एक ऐसी करवट ली है जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। डॉन हेरोइन, कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स के ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में सप्लाई कर रहा था। उसने तो अपने बिजनेस को बढ़ाकर लैटिन अमेरिका तक भी पहुंचा दिया था, जिस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू लगातार बढ़े ही जा रही थी। सभी उसके ड्रग्स को लेने लगे थे। अकेले डॉन की कस्टमर बेस 75% हो चुकी थी और बाकी के 15% में पूरे यूरोपियन माफियाज के कस्टमर्स थे। डॉन की इस हरकत की वजह से अब तक यूरोप के किंग बन रहे थे दूसरे पावरफुल माफियाज अब उसके पीछे वो पड़ गए हैं। इसी बीच डॉन को खबर मिलती है कि नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम की नज़र उस पे है। हालांकि डॉन थोड़ा सतर्क तो होता है, पर फिर भी वो अपने ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम शुरू रखता है। हालांकि डॉन 2-3 हफ्तों के अंदर पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ काफ़ी मजबूत सबूत नार्कोटिक्स की टीम के पास मौजूद थे, जिस वजह से उसे 25 साल की जेल की सज़ा इटली के एक कोर्ट ने सुनाई जाती है। अब डॉन को जल्द ही पता चल जाता है कि उसे पकड़वाने के बीच वो अमीर माफियाज फैमिली थी जिनका बिजनेस डॉन के आने के बाद से ही डाउन होता जा रहा था। डॉन को फंसाने में कई बड़ी माफियाज के अंदर ही अंदर हाथ था। हालांकि वो माफियाज ये भूल गए कि उन्होंने जिसे पकड़वाया है वो असल में डॉन है, जिसे ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब डॉन गवर्नमेंट के लिए विटनेस बन जाता है। इसी वजह से वो अब नार्कोटिक्स की मदद करेगा दूसरे ड्रग माफियाज को पकड़वाने और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लोकेशंस को रिवील करने में, जो कि नार्कोटिक्स को आसानी से सभी पता नहीं चलता। अब डॉन का ये प्लान काफ़ी तगड़ा साबित हुआ, क्योंकि अब डॉन गवर्नमेंट की मदद ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और दूसरे ड्रग लॉर्ड्स को पता बताने के लिए कर रहा है। इसी वजह से उसकी 25 साल की सज़ा
सिर्फ 5 साल में बदल गई, जो आगे जाकर 3 साल बन गई, क्योंकि डॉन के बताए गए लोकेशंस इतने सही थे कि नार्कोटिक्स ने बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ा था और इसके अलावा ट्रैफिकिंग भी कई यूरोपियन देशों में काफ़ी हद तक कम हो गई थी। डॉन 3 साल बाद जेल से बाहर निकल जाता है। हालांकि उसे फंसाने में जिन माफियाज का हाथ होता है वो अब भी जेल की सज़ा भुगत रहे होते हैं और वो अपने आने वाले 20 साल जेल में ही बिठाएंगे। वहीं डॉन को जैसी नॉर्मल लाइफ, रिस्पेक्ट साथ चाहिए थी वो उसे मिल गई। पब्लिक ने भी उसे माफ़ कर दिया है क्योंकि उसने ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकने में गवर्नमेंट की मदद की थी। डॉन के इतने सालों तक किए गए क्राइम्स एक झटके में छुप गए थे। वहीं उसे फंसाने वाले अब डॉन की ये चाल देखकर काफ़ी हैरान थे। वहीं जेल से छूटते ही डॉन के कई कैरेक्टर्स को कॉल आने लगते हैं जो उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं और आगे चलकर 2-3 फिल्में अकेले डॉन की लाइफ पर बनती है, जिससे डॉन को काफ़ी पैसे तो मिलते हैं, इसके अलावा उसे फेम और रिस्पेक्ट भी मिलती है जिसे उसकी तलाश थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।